दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे स्टेट की जिसे कल तक उड़ता पंजाब कहा जाता था, आज उसे पड़ता पंजाब कहते हैं। और ये पंजाब सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से उसने एजुकेशन पर काम किया है, बेसिक एजुकेशन को जितना मजबूत बनाया है, वो काबिल तारीफ है। समझते हैं, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब सरकार ने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत काम किया है। देखिए, जैसे लर्निंग आउटकम जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। थर्ड क्लास के बच्चों में जब कंपेयर किया गया तो देखा इनके मैथ को पढ़ने, भाषा को समझने की कैपेसिटी केरला से बेहतर है। इनकी जब रेशियो परसेंट में देखा गया तो मैथ को समझने की पंजाब के लोगों को 78, वहीं भाषा को समझने का 84, और जो केरला है उसका 70 और 75 रहा है। वहीं जब क्लास 9th के प्रदर्शन की बात हुई तो देखा गया कि इसमें जो सक्सेस रेट है, ये प्रदर्शन जो है वो पंजाब का बेहतर पाया गया है। पंजाब 52 और जो केरला है वो 45 पर रहा है। स्कूलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बेहतरीन काम हुआ है। 90% स्कूलों में बिजली कनेक्टिविटी हो गई है, 90% कंप्यूटर लैब चल रही है, और साथ ही साथ 80% स्कूलों में डिजिटल बोर्ड बना दिया है। यानी क्लास को पूरी तरीके से हाईटेक बनाया गया है, पूरी तरीके से डिजिटली बनाने की कोशिश की गई है, क्लास को मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई है, लोगों को इको फ्रेंडली क्लास देने का माहौल कोशिश की गई है। बस सारी डिजिटल कनेक्टिविटी को जोड़ा गया है, डिजिटल डिवाइड को कम किया गया है, गांव स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 10वीं और 11वीं के बच्चों में ड्रॉप रेट जो बढ़ रहा था वो बहुत कम आया है। ड्रॉप रेट 90 से जो बहुत कम होगा, यानी अब जो ट्रांजिशन रेट है जो 10 से 11वीं में जाने का वो 90 से अधिक पहुंच गया है। ड्रॉप रेट बिल्कुल घट गया है। वहीं पर स्टूडेंट और टीचरों का जो रेशियो है वो भी बहुत बेहतरीन रहा है। 22 स्टूडेंट पर एक टीचर, ये बहुत बेहतरीन रेशियो है। इसमें क्या होता है कि हर स्टूडेंट अपने टीचर से कनेक्ट हो पाता है। जब ये रेशियो, टीचर भी अपने बच्चों पर ठीक ठाक ध्यान दे पाता है, अच्छी तरह से ध्यान दे पाता है। अब जहाँ 50-100 बच्चे हों उसमें एक टीचर हो तो इसमें बच्चों और टीचरों के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। तो इस स्तर पर देखा जाए पंजाब सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन इसके लिए ये जो आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे सरकार के जो मिशन है वो है। सरकार का मिशन था मिशन सामर्थ्य, और दूसरा मिशन था स्कूलिंग ऑफ द इमिनेंस। यानी मिशन सामर्थ्य क्लास 3rd से क्लास 8 के बच्चों के लिए शुरू किया गया। इसमें बच्चों की बेसिक बुनियादी समझ को विकसित किया गया। वहीं पर जो 11 से 12वीं के लिए जो शुरू किया गया स्कूल ऑफ इमिनेंस, इसमें 11वीं से 12वीं बच्चों को कैरियर ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की गई है, ताकि बच्चे आगे चल के नीट, NDA या UPSC, अदर IIT, अदर एग्जाम के लिए तैयार हो सके, अपने कैरियर गाइड बन सके। तो ये बहुत बेहतरीन उपलब्धि है, इसे नकारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में जिस तरीके से पेपर लीक के आरोप पंजाब सरकार पर लगे हैं, ये कहीं ना कहीं उसके एजुकेशन सिस्टम पर एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता है। अब देखिए कितने पेपर लीक हुए। पेपर लीक के मामले सामने आए। नायब तहसील भर्ती घोटाला, पटवारी एवं नहर पटवारी परीक्षा, पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती, ETT, BDO, फार्मेसी ऑफिसर जो अभी हाल ही में हुआ, सबसे चर्चा का विषय है। तो इस तरीके से जो पेपर लीक के जो आप पे आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि, लेकिन पंजाब सरकार कह रही है कि इसमें कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। कोई भी पेपर लीक एग्जाम शुरू होने से पहले व्हाट्सएप पे या किसी पर शेयर नहीं हुआ है। ये केवल हाईटेक चीटिंग का मामला है, क्योंकि जब ये जो पेपर जो लीक हुए हैं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये क्लासरूम से हुए हैं। जिस वक्त बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है वहाँ से स्क्रीन शेयर हुई है, तो इसका मतलब है ये हाईटेक चीटिंग है। बच्चों ने हाईटेक पेन या माइक्रो ब्लू टेप के ज़रिए इस तरीके से नकल करने की कोशिश की है। तो ये पंजाब सरकार इसे पेपर लीक का मुद्दा नहीं समझती है, ये हाईटेक टेक्नोलॉजी का मुद्दा समझती है। लेकिन बात यह सोचने की बात है, तो अगर हाईटेक का चीटिंग का मामला है तो एक पेपर में हो जाएगा, 2 पेपर में हो जाएगा, 3 पेपर में हो जाएगा, लेकिन हर बार अपन हाईटेक चीटिंग का मामले को सामने रखकर आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर वास्तव में अगर ये हाईटेक चीटिंग का ही मामला है मान लिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो आपके जो परीक्षा एजेंसियां हैं, जो
परीक्षा अधिकारी हैं, या कहीं न कहीं अपने ज़िम्मेदारी में कहीं न कहीं असफल हुए। इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरीके से नहीं निभाया है। अगर ये इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया होता तो शायद ये गैजेट्स अंदर नहीं गए होते और इस तरह के आरोप आप पर नहीं लगे होते। इसलिए केवल आप पेपर चीट जो हाईटेक चीटिंग को आगे रखकर आप अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आपको ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। जिस तरीके से आपने चीटिंग गिरोह को पकड़ा है, उसी तरीके से आपको एजेंसियों और ऑफिसरों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएँगे तो आप भी अपना इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार रहिए।